Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को मेरी ओर से। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। एक दिन प्रियंका सिंह एक है अयोध्या से, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम आप डेली पूछती हैं कैसे हैं वहाँ आप सब, तो मैं आज बता रही हूँ हम सब बहुत अच्छे हैं। मुझे उनका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि मैं ये चीज़ वाकई में डेली पूछती हूँ। उन्होंने ऐसा मेंशन किया था कि मैम आप डेली पूछती हैं, तो मुझे आप लोग के कमेंट भी कभी कभी काफ़ी एक्साइटिंग होते हैं, अच्छे रहते हैं, कि स्माइल आ जाती है फेस पे कि आप लोग के ऐसे कमेंट्स आए। चलिए कोई नहीं, तो बढ़िया है। आप लोग पढ़ाई कैसी कर रहे हैं? अच्छे से करिए, थोड़ा राइटिंग में वर्क कर लीजिए। मैं कुछ वीडियोस मतलब कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे एग्जाम्स देने हैं, कैसे कॉपी लिखनी है, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी सी हैं, मुझे बस एक दिन में बताना होगा। मैं एक दिन आपको बता दूंगी, या छोटे छोटे वीडियोज़ बना के आपको बता दूंगी, या शॉर्ट्स में बता दूंगी, ठीक है। उसके लिए बस एक काम पहले से बता रही हूँ, वो ये है कि थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दें, थोड़ा सा मतलब जैसे कि होता है ना कि कोई चीज़ चार चांद लग जाती है, उसी तरीके से कहीं आपको भी थोड़ा सा काम करना है, तो आप जो चीज़ लिख के आएंगे वो बहुत प्यारी लगेगी और नंबर भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वर्क देख लीजिएगा, जिनकी राइटिंग नहीं अच्छी हो राइटिंग थोड़ा इंप्रूव कर ले, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। तो क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लिख को आओगे, जान रहे हो, तो थोड़ा अच्छा लिख दो तो और अच्छा नंबर मिल जाएगा। क्या ही करना है ना। चलो आ जाओ, आज क्या पढ़ना है पता है? आज हमको पढ़ना है आपकी सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो डेफिनेटली हो गए थे। पवन की ये सीरीज हमारी अभी चल रही है, जिसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट करवा रही थी, यानी कि अति लघुत्तरी वाली करवा रही थी। तो मैंने स्टार्ट तो कर ही दिया था ऑलरेडी। आज हम उसके आगे जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस समय हमारे शाम की क्लासेस का समय है। अब इस समय जुड़े हैं शालिनी क्लासेस। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सारी चीज़ डिटेल में आगे लेके आओ, बहुत सब तो करो ना, फटाफट से ये कवर करवानी, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से कर रही हूँ, एक ही में मैंने किया हुआ है। आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों है? होनी तो नहीं चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। हम फटाफट देख रहे हैं कहाँ तक हम पहुँचे थे, ये मुझे याद है। आप लोगों को याद है या भूल गए? आप लोग भूलने की तो कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हमें याद करने की कोशिश ज़्यादा करनी है। ओके, आई थिंक हम यहाँ पे भूकंप से पढ़ना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, ये शायद हो गया है, मैं भूल गई हूँ लग रहा है। एक सेकंड देख लेते हैं। प्रदीप्त प्रकाश, कहाँ तक मैंने करवाया था, किसी को याद है? ये यहाँ से करवाया था, मुझे यही तो लग रहा है कि मैंने आपको यहाँ से जुड़ा बहन वगैरह से करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, फिर देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी थी। लीप ईयर्स कितने दिन का होता है? आई थिंक यहीं तक था, 366 दिन का। ये पहला थोड़ा पीछे से देख लेते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि भूचाल या पृथ्वी की सतह को जब हिलती है तो भूकंप कहते हैं, जो कि एक अनुभव हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में ले लिया। 2014 के आसपास की बात है, शायद 14 या 15 का, जून में का महीना, मई गर्मी का महीना था जब आया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट है वर्षण किसे कहते हैं? अच्छा, ये हो चुका था, बारिश वाला हो गया था। भारत में शक्तिमान वो शक्ति के संसाधन कोयला, खनिज तेल, ये हो गया था। रिजर्व बैंक हो गई थी, रचना हो गई थी। अंतरिक्ष मंदाकिनी शायद नहीं हुआ था, देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि मंदाकिनी किसे कहते हैं? तारामंडल के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। जो तारामंडल के समूह होते हैं उनको हम मंदाकिनी कहते हैं। अभी परिभ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? आकाशीय पिंड जब अपने अच्छे स्थान पर घूमता है तो उसकी घूमने की इस क्रिया को परिभ्रमण कहा जाता है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? असीम विशाल अंतरिक्ष में लाखों मंदाकिनियां जो होती हैं, मतलब तारामंडल को मंदाकिनी कहते, तारामंडल के समूहों को मंदाकिनी कहते हैं, और मंदाकिनी के समूहों को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड कहलाता है। बुध ग्रह को अन्य किस नाम से जानते हैं? उसको सुबह शाम का तारा भी कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश कितने मिनट? 8 मिनट में पहुंचता है। परिक्रमण क्या होती है? ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, घूमना परिक्रमण कहलाता है। आगे देखिए इसी के साथ क्या है। फरवरी कितने दिन की होती है? तो 4 वर्ष बाद 29, मतलब हर बार 29 महीना जो आता है, ठीक है। ये सही है। किसी का बर्थडे रहे, एनिवर्सरी है, तो बेचारा वेट करे अगले साल की, जो 1 साल 4 साल आएंगे ना, अच्छा नहीं है ना। हमें हर साल चाहिए थे, तो फिर 4 साल पे एक बार गिफ्ट मिलेगा आपको। चलिए आइए, कोई बात नहीं, अब तो कोई नहीं। प्रदीप्त और प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, डे और नाइट को डिवाइड करता है, उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहा जाता है। अच्छी अधूरी किसे कहते हैं? ये मैंने करवा दिया था, अभी याद आ रहा है कि करवा दिया है, हो गया है, देख लीजिए यहाँ तक। आइए देखते हैं संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना का समय काल क्या है। वैदिक साहित्य 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। एक बात ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है डेट कहाँ पे पूछेगा? आपके ऑब्जेक्टिव में, बहुविकल्पी में पूछेगा। ये पूछा जाता है, कई बार आया है, और बहुत सारे एग्जामों में भी यही देखने को मिला हुआ है। सो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि आपको ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है।
क्लियर। तो आपका ये हो गया। दूसरा है वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहते हैं, तो विश्व कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, शेष आसुरी ने बनवाई थी। सिकंदर कौन था, सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। कहाँ का था ये सिकंदर लोग के बारे में ना सेकंड सेमेस्टर खूब ज्यादा मात्रा में प्रश्न है। महाजनपद कितने हैं, 16। सिकंदर का आक्रमण के 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन है, तो घन नंद है। जैन धर्म के महावीर ऋषभदेव पहले वाले हैं। फिर ये कुंडग्राम में हुआ था, मुझे लगता है ये भी मैंने पढ़ा दिया, मैं फिर से रिपीट करूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। ये मैंने करवा दिया था ना फ्रेंड्स, हाँ ये तो हो गया था। यहाँ से करना है नवपाषाण काल में पहियों के बारे में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनना। नवपाषाण काल में कांस्य युग का विकास किस लिपि, तो किलाकार लिपि से। संयुक्त आवेश कहाँ से हुए थे, तो 640 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास हुआ था। जुगराज, सुमेरिया आदि ये सब मैंने करवा दिया है। बीच बीच देखिए मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसको करवाया है। यहाँ से करवाना है। ईसा पूर्व महिषा का जन्म है। पाषाण काल, लौह युग, नवपाषाण काल, आग की खोज हुई थी, सिंधु सभ्यता। यहाँ से करवाना है फ्रेंड्स, हाँ यहीं से करवाना है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करिए। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ में से जो हाश होता है, यानी कि जो घटा रहता है, जो कट मतलब लॉस होता है, उसको जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं राष्ट्रीय आय एक ऐसी वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था का की उत्पादन शक्ति को मापता है। ये 19 का प्रश्न है, अच्छा है, ध्यान से रख सकते हैं। आ सकती है एक परिभाषा आपको पूछने को। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, महापौर या मेयर कहते हैं। ये 19 में है और ये एक रिपीटेबल क्वेश्चन है। अब की बार आपको मैं फ्रेंड्स बताया, आप लोग से बोली थी कि आप लोग को डेट अब आ जाएगी तब राजन करवाऊंगी, लेकिन नहीं, अब जब डेट आ जाएगी ना तो मैं कुछ और करवाऊंगी। जो मेरे माइंड में चल रहा है वो मैं करूंगी और अपनी खुद की नोट्स बना कर दूंगी। जैसे मैं वर्चुअल नोट पढ़ाती हूँ, मैं हैंड रिटन नहीं कर पाती फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता है लिखने का और अच्छा नहीं लिखती हूँ। वरना आप मैथ में देखो कितनी बेकार राइटिंग बनती है। तो हम लोग सिर्फ काम करते हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। तो वो हम करवाएंगे और धमाकेदार बढ़िया तरीके से करवाएंगे। इतिहास के जन्मदाता कौन है, हेरोडोटस है। इतिहास क्या है, इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का एक विवरण मात्र होता है। इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं, अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व संबंधी, विदेशी लोगों का विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, जितने भी वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, जितने भी साहित्य है, लिटरेचर है, ये सभी के सभी ऐतिहासिक में आते हैं। दो विदेशी यात्रियों का नाम बताइए, तो फैहान और मेगास्थनीज है। तो क्या आप बता सकते हैं, और बहुत इनका नाम देखने को भी आता है। क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं। तो विदेशी यात्री, ईसा पूर्व, ईसा मसीह का जन्म पूछा है। ईसा मसीह जन्म के पहले का समय, ईसा पूर्व का मतलब यहाँ पर जो लिखा है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय की बात है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, महाभारत है। हर्षचरित्र किसने लिखा है, तो बाणभट्ट ने लिखा है। 620 ईस्वी में लिखा था, जो कि 2022 से पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पहले इसी को बनाया गया था। प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल, ताम्र और कांस्य में और लौह युग में। तो ये विभाजन है। पूरा पाषाण कालीन औजार कैसे थे, बहुत ही बेडोल और भौड़ी आकृति के, चौड़े चौड़े अजीब से थे, कोई इनका शेप आकार नहीं था। कृषि का प्रारंभ कब हुआ है, तो नवपाषाण काल जब लगा तब जाके किसानी खेती होने लगी थी। मतलब सभी लोग करने लगे थे, जैसे आज सभी करते हैं। मानव में प्रथम पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था। आग की खोज किस काल में हुई है, तो पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। यहाँ तक क्लियर है। ये आपको एक बात ध्यान रखिएगा, आग की खोज ये सारे ना ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पर आपको आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताना, 19वें प्रश्न आया था। तो वैदिक सभ्यता जो होती है वो ग्रामीणी संस्कृति क्या लगती है, संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु के लोग जो थे वो सुनियोजित नगर की, जैसे वैदिक सभ्यता में गाँव का प्रचलन था। वो गाँव के तरीके और मतलब जाके गुरुकुल में पढ़ना और समान तमाम चीज़ें होना, ठीक है, उस तरीके का पूरा कल्चर था, एकदम प्राकृतिक वातावरण था। लेकिन जब सिंधु की बात आई, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता की बात आई, तो सिंधु सभ्यता में घर वगैरह बन गए थे, चाहे मतलब से प्लस्तर नहीं हुए थे, लेकिन मिट्टी के घर बने थे, ईंटे के घर बन गए थे, बाद में नालियाँ बन गई। जो शहर का एक शहरी, जैसे आज शहर में घर दिखता है, ऐसे सिंधु सभ्यता में घरों का भी एक प्रूफ देखने को मिला। टूटा फूटा नाली बन गई थी, बाथरूम वगैरह बन गए थे, तो काफ़ी जानकारी उस समय हो गई थी। लेकिन जो ग्रामीण समय के थे वो मिट्टी वाले, वही झोपड़ी वाले घर रहते, ऊपर छान छाई जाती थी, उसी में गुरुकुल हुआ करता था। जमीन में टाट पट्टी बिछा कर सोते थे, केले के पत्ते पे खाते थे और फल फूल खाते थे, लकड़ी पे खाना बनाते थे, पानी, यही सब करते थे। यही होता था ना गाँव वाला जीवन, यही तो था कि नहीं था।
तो वही तरीके हैं। अब तो छान वान बहुत कम होती है, लोग अभी भी बनाते हैं, भूसा वूसा रखते हैं गाँव में, गाय वाय को रखते हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं। छान छान थी, छान के बाद फिर वो खप्पड़ नरैया जो आती थी, खप्पड़ नरैया ही तो कहते हैं, हम तो यही जानते हैं। वो खप्पड़ जो रखते हैं ऊपर बिछा बिछा के रखते थे, तो ऐसा ही है। था, हाँ सब कुछ देखा, सबके यहाँ था, हमारे यहाँ भी था जहाँ तक हमको याद है। चलो आ जाओ, मतलब मेरे गांव में था। नेक्स्ट देखिए कहाँ पर है, दूसरा पॉइंट क्या है कि वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार का आदर करते थे, गाय का बड़ा पूजनीय था। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है गाय की अपेक्षा बैल पर अधिक करते थे। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा थी। ये गलत है। वैदिक सभ्यता में तो और होती थी, बिल्कुल होती थी, हमेशा होती थी, बिल्कुल होती थी, ऐसा नहीं है। ये चीज़ में गलत है। वैदिक सभ्यता का तो काल चल रहा था, तो भगवान लोग के बारे में जानकारियाँ थी, सब ये सारी चीज़ें थी, बताया जाता था, उपदेश दिया जाता था, ऐसा नहीं, ये गलत है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे, तो 16। ये 19 से प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव के तरीके से भी, इस तरीके से भी। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी, 2019 का प्रश्न। उल्कापिंड से आप क्या समझते हैं, उल्कापिंड क्या होता है, तो आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए चलते हुए पिंड को आपने देखा होगा अपनी आंखों से, जिसको हम उल्का कहते हैं, जो कि हम बाद में कहते हैं टूटा हुआ तारा है, या लूका के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उल्का पिंड, टूटा हुआ तारा, लूका सब एक ही है। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल से जलने से बचकर पृथ्वी की ओर पहुंचता है उसको उल्का पिंड कहते हैं, जिससे हम विश मांगते हैं, जो कि हमारी कभी पूरी नहीं होती है। होती है, मेरी तो नहीं हुई, मैंने भी सुन सुन के एक आध दो बार कुछ मांगा है, बट कभी हुआ नहीं। आप रोज रात में अगर आप छत पे जाके देखो, अगर खड़े हो, तो एक आपको डेली दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर लोकल भाषा में क्या कहते हैं, पता नहीं, ऊपर जाता है तो, या नीचे होता है तो बोलते हैं कि कोई जन्म लिया या कोई मरा, ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है। सुने तो यही है, बाकी नहीं जानते कि क्या होता है एग्जैक्टली, सुने हैं। चलिए बताइए क्या होगा। पृथ्वी को हरित ग्रह कौन कहता है, मतलब पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं। हमारी पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट का संबोधन मिला हुआ है, तो वो क्यों क्यों मिला हुआ है, तो ये 19 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं, पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट जो हम कहते हैं, या ग्रीन प्लैनेट का जो हम नाम दिए हैं हरा प्लैनेट, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, यहाँ पर लाइफ है, जीवन है, पेड़ है, पौधे हैं, मनुष्य है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस का प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता, शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हरित प्रभाव के कारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैस का तापमान अपेक्षाकृत अधिक और बनने में मदद करती है। काफ़ी चीज़ें हैं, आप लिख सकते हो, लेकिन ये इतना याद रखो बहुत है, एक लाइन सिंगल, बाकी आप ना ही लिखो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दे दिया, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ बताना है कि वो हरा क्यों है, हरा नाम क्यों दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, 19 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप का अधिकतम होता है, सूर्यताप सबसे अधिकतम है तो भूमध्य रेखा पर, जीरो इक्वेटर लाइन इसको कहते हैं, जिसमें 0 डिग्री चांस होता है, ध्यान रखिएगा। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों में है, 3, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत। 19 का प्रश्न है। नासा का पूरा नाम क्या है, नासा से बड़ी दोस्ती है पीएनपी वालों की, इससे बहुत ज़्यादा नासा के बारे में है। नासा क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ये हिंदी में भी याद होना चाहिए, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। स्वशासन से आप क्या समझते हैं, 19 का प्रश्न है। गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है। गांव में जो भी चीज़ें मुहैया करानी है, बतानी है, सब कुछ देखना लेखना, उनका एक अपना निजी जीवन होता है, अर्थात स्वयं के सदस्यों के द्वारा नियंत्रण लिया जाता है, उसको हम स्वशासन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्वशासन का मतलब अपना शासन, जहाँ पे अपना राज चले, हम अपने हिसाब से एजुकेशन को, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको बना पाएँ, कर पाएँ। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। फटाफट लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट लाइक करिए, क्या होगा बताइए, क्या होगा, फटाफट लाइक करिए, बताना नहीं है फिलहाल के लिए, फटाफट लाइक करिए, हो जाएगा। 1 सेकंड, बीच बीच ना मेरी चीज़ें देखनी पड़ती है हमको। चलिए अब आते हैं, प्रश्न देखते हैं, दोनों करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं। राजतरंगी की लेखक कौन है, तो इसके लेखक कल्हड़ हैं। कौन है, कल्हड़ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। 21 का प्रश्न है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे, दजला और फरात 2 नदियों के किनारे के क्षेत्र में विकसित हुई है, डेवलप हुई है। तंत्र मंत्र जागटोना तो अर्थवेद में 21 में आया है। ओरियन क्या है, तो एक तारामंडल है, देख ले सकते, कई तरीके से घूम घूम पूछ रहा है। फिर उसके बाद महाराज स्वामी का जन्म सिद्धार्थ था। 21 का प्रश्न। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका, नगर, महापौर,
मेयर कहलाते हैं, 21 का प्रश्न है। बौद्ध धर्म में 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो कब मिलता है, तो आंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है, 21 का प्रश्न है। दुनिया की छत क्या है, तिब्बत की पठार की छत है, दक्कन की पठार। सूर्य ग्रहण की घटना, उसके बाद चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य, अच्छा एक बात और फ्रेंड्स, पता है क्या, यही चीज़ है कि पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आता है, क्या ये भी बताना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का चित्र बनाना सीख लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का चित्र बनाना सीख लेना। महर्षि वेद व्यास ने महाकाव्य की रचना की कब की है, तो रचना की थी, किसने की थी, महर्षि वेद व्यास ने। फिर कुशीनगर कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है, 19 का प्रश्न है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बौद्ध तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण हुआ था इसलिए काफ़ी सुंदर है, बौद्ध मंदिर है, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, ये चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक। फिर ये हो गया है हड़प्पा सभ्यता, तो माता देवी और पशुपतिनाथ की पूजा वगैरह हुआ करती थी। आगे चलते हैं, तीसरी बौद्ध संगति कब और किसके शासन में हुई थी, तो ये तीसरे अशोक के शासन में हुई थी, टाइम ड्यूरेशन 250 ईसा पूर्व था। धम्म किसे कहते हैं, तो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं, धर्म को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। धम्म महापात्र किसे कहा गया है, अशोक के जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग अलग अधिकारी रखे गए जिन्हें धम्म महापात्र कहा गया है। आगे चलिए, चतुर्दश संगति कहाँ पर हुई थी, किसके शासनकाल में, तो कनिष्क की हुई थी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो 24 थे। लास्ट आपके महावीर स्वामी, पहले ऋषभदेव। त्रिरत्न से आपको क्या अभिप्राय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है, तो 3 चीजें हैं। त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है। जैन धर्म में 5 महाव्रत क्या हैं, तो यहाँ पर सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रत के बारे में बात हो रही है। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में कौन से 4 आर्य सत्य हैं, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। जैन धर्म में वर्णित अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो आप इसमें कई सारा बता सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, इसी के साथ देखिए, तो अष्टांगिक मार्ग में यहाँ पे सम्यक देश, सम्यक संकल्प, वचन, कर्म, अजीव, और आपको और भी बताया है तो आप लिख सकते हैं। समाधि, स्मृति, व्यायाम। महापरिनिर्वाण से आपका क्या मतलब है, तो यहाँ पर जब उनकी डेथ हो गई थी, देवासन अवसान हो गया था, उसके लिए महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में। राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जलमंडल क्या होता है, जलमंडल में अब ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागर, झील, नदी और अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह से लगभग 65% भाग जल का विस्तार होता है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा इतना ही है फ्रेंड्स, इसमें टोटल इतने ही प्रश्न है, बाकी आपके अब अति लघुत्तरी पवन से नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो लघुत्तरी वाले जो है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े पड़ जाएंगे और फिर आपका उतना कोई रिवीजन खास नहीं लगता है मुझे, इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव वाले और ये वाले, ये दोनों हम कंडक्ट करवा दिए रहे हैं सभी पेपर के। तो अब आपकी पवन की सीरीज जो है वो पूरी ओवर हो रही है। आपको मैथ वही आपका जो चल रहा है पवन से, वही मैथ आपका बस कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा और आपकी राजन सीरीज चलेगी। तो मैं हिंदी की राजन करवा रही हूँ और पवन आपकी वो हो रही है, मैथ हो जाएगी, एक क्लास आपकी और हो जाएगी। तो ये पीरियड टेलीग्राम पर चाहिए तो बताइए, हम दे देंगे सभी को, कमेंट में बता दीजिएगा। तो मतलब क्या आपको जानना है कि आपका जो पवन है वो पवन आपका ओवर हो गया, सिर्फ मैथ बचा है, वो मैथ हो रहा है। अब राजन पे हम कंटिन्यू है तो सारे सब्जेक्ट के राजन करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें और जो आगे की हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि रिवीजन हमारा जो है वो होता रहेगा। कुछ प्रैक्टिस सब और मॉडल पेपर हम बनाएंगे जो कि टेलीग्राम पर देंगे और वहाँ से फिर आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेगा। नहीं आएगा तो हम फिर उसको आपको करवा देंगे, क्योंकि ये पूरा एक बार करवाने के बाद फिर मैथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक क्लास परमानेंटली मैथ की रखेंगे ताकि मैथ पे हो जाए और संस्कृत को लेकर चलेंगे जिसमें दिक्कत होगी। एक सब्जेक्ट मैथ होगा, एक सब्जेक्ट में दिक्कत ज़्यादा होगा कि कभी संस्कृत, कभी कंप्यूटर, कभी कुछ, ताकि काफ़ी कुछ होता रहे साथ साथ और हम पढ़ते रहेंगे तो रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।